गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप सो आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन के दूसरे पार्ट्स के बारे में, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मेथड से, है ना। किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन इंस्पेक्शन मेथड से हम लोग कैसे कर सकते हैं। कल हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था सारे फॉर्मूलाज के बारे में कि कौन कौन सा फॉर्मूला क्या क्या था, है ना। फिलहाल तो अब हम लोग आगे बात करते हैं। यहां से एक क्वेश्चन ये है कि सर इंटीग्रेशन साइन ऑफ 2x, ये लिखा मैंने, है ना, dx, ये फाइंड आउट करना है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे। इंस्पेक्शन मेथड में क्या करना होता है, हमें अनुमान लगाना पड़ता है कि सर ये जो गिवन फंक्शन है किसी का डिफरेंशिएशन है क्या, है ना, किसी का डिफरेंशिएशन। तो जैसे 2x वगैरह को छोड़ दो, बाहर साइन फंक्शन है, आप सोचो कि सर साइन किसका डिफरेंशिएशन है, तो कॉस का हो सकता है आपके पास, यस। तो मैं यहां से कहूंगा कि सर d अपॉन dx ऑफ cos 2x मैं लिख लेता हूं। यहां कितना लिख लेता हूं, cos 2x। अब इसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। cos 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा। सबसे पहली बात, cos का डिफरेंशिएशन आपके पास में माइनस ऑफ साइन 2x, उसके बाद में इसका जो आर्गुमेंट है हमारा 2x, उससे हम लोग उसका डिफरेंशिएशन इनटू करते हैं, दिस इज 2, है ना। तो ये हो गया आपके पास में ये। अब हम लोगों को क्या करना है सर, मुझे sin 2x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। आप राइट साइड में देखो sin 2x है, इसके साथ -2 मल्टीप्लाइड है, तो इस -2 को इधर ट्रांसपोज कर देता हूं, यहां से डिवाइड होगा, दिस इज -1/2 d अपॉन dx cos ऑफ 2x इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपके पास में sin 2x। अब sin 2x का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो दोनों साइड में इंटीग्रेशन यूज कर लेते हैं। नाउ इंटीग्रेट हियर, इंटीग्रेशन -1/2 d अपॉन dx ऑफ cos ऑफ 2x इज इक्वल्स टू, dx भी लिख लेना आपने, इज इक्वल्स टू sin ऑफ 2x dx। अब इसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, इसका मतलब ये इसके इक्वल है। अब बताओ ये किसके इक्वल होगा सर। मैंने आपको बताया था कि सर इंटीग्रेशन d अपॉन dx ऑफ f ऑफ x dx क्या होता है सर, हमारा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ये अंदर क्या है fx है, तो fx के इक्वल होगा, यस। तो यहां पे भी होगा हमारे पास में। इस नंबर को क्या करो आप इसके अंदर भेज सकते हो, तो दिस इज रिटन एज इंटीग्रेशन d अपॉन dx -1/2 cos ऑफ 2x dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। अब यहां से ये आंसर आपको मिलेगा, ठीक है सर। सो दिस इज रिटन एज -1/2 cos ऑफ 2x प्लस c लिख सकते हैं आप, एक कांस्टेंट है ना, यस, इज इक्वल्स टू आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ sin ऑफ 2x dx आपके पास में। तो इसका इंटीग्रेशन हमें ये मिल गया। आइए इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसे नोट कर लेंगे आप, इसे नोट कर लें। नेक्स्ट आपके पास में कि सर अगर मुझे नेक्स्ट में सेकंड क्वेश्चन cos 2x का इंटीग्रेशन निकालना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 2x dx, तो हम लोग इसके बारे में सोचेंगे ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये किसी का डिफरेंशिएशन है क्या, है ना, ऐसे सोचना है। तो क्या होगा सर हमारे पास में यहां पे, सर ये किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है सर, साइन का डिफरेंशिएशन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, d अपॉन dx ऑफ sin 2x, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करके लिख लेते हैं, क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन हमारे पास में cos ऑफ 2x, और फिर इसके अंदर का डिफरेंशिएशन कितना सर, 2 से मल्टीप्लाई, तो मुझे cos 2x चाहिए। तो cos 2x कैसे मिलेगा, इस 2 को डिवाइड कर दूंगा, तो यहां से लिखूंगा सर 1/2 d अपॉन dx ऑफ sin ऑफ 2x इज इक्वल्स टू cos ऑफ 2x। इस 1/2 को इसके अंदर आप लिख सकते हैं। सो दिस इज रिटन एज d अपॉन dx ऑफ 1/2 sin ऑफ 2x इज इक्वल्स टू cos 2x। अब मुझे cos 2x का इंटीग्रेशन करना है, तो दोनों साइड में इंटीग्रेशन का साइन मैं यूज कर लूंगा, यहीं पे यूज कर लो, इंटीग्रेशन, और यहां पे सर आपका dx, चलो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूं, इंटीग्रेशन d अपॉन dx 1/2 sin ऑफ 2x dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cos ऑफ 2x dx। तो क्या हो जाएगा सर, इज इट विजिबल देयर और नॉट, यस। अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, आप लिख सकते हैं, ये देखो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, और ये फंक्शन है आपका, आंसर तो होगा 1/2 sin 2x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 2x dx। यहां पे कांस्टेंट अभी फिलहाल ऐड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत हमारे पास में नहीं, ठीक है सर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे सपोज मैंने कहा कि सर एक्स क्यूब dx इसका इंटीग्रेशन मुझे चाहिए, है ना, इज इट विजिबल देयर और नॉट? यस, एक्स क्यूब dx का इंटीग्रेशन चाहिए। तो अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा। सर डिफरेंशिएशन अगर पावर 4 होता है तब जाकर के जो उसका डिफरेंशिएशन होता है पावर 3 में बचता है। तो सर मैंने कहा यहां से कि सर x टू दी पावर 4 एक फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? 4x टू दी पावर 3 मिलेगा ना? यस सर। अब मुझे एक्स क्यूब मिल गया, अब एक्स क्यूब यहां पे है तो यहां से 4 से हम लोग डिवाइड कर देते, दिस इज 1/4 इंटीग्रेशन डी और नॉट इंटीग्रेशन हियर डी अपॉन dx ऑफ x टू दी पावर 4 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब मिल गया, इंटीग्रेशन चाहिए, दोनों साइड में इंटीग्रेशन का साइन यूज कर लूंगा, है ना। तो ये होगा सर आपका इंटीग्रेशन 1/4 d अपॉन dx ऑफ x टू दी पावर 4 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब dx, है ना। तो ये क्या होगा सर आपका 1/4 को यहां भेज सकते हैं, दिस इज d अपॉन dx ऑफ 1/4 x टू दी पावर 4 d ऑफ x, यहां पे भी लिखना आपने d ऑफ x। तो ये हो गया इंटीग्रल x क्यूब dx। सही है सर। तो क्या आंसर यहां से आया सर? आंसर विल बी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फंक्शन यहां पे लिखा हुआ है तो मैं लिखूंगा सर x टू दी पावर 4 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब dx का इंटीग्रेशन। ठीक है सर, यस। तो इस फंक्शन का, ठीक है, हमने इंटीग्रल कैलकुलेट कर लिया। अब चलो हम लोग आगे कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब इसी में क्या हो सकता है, आपको दो दो फंक्शन ऐड करके दे सकता है। जैसे सपोज मान लो ये लिखा हुआ है कि सर दिस इज एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ऐसे लिख दिया इसने। इस फंक्शन का हमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन dx। अब यहां पे दो दो फंक्शन है, हमने बात करा था दो अगर फंक्शन ऐड में है तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, है ना। तो क्या करेंगे सर, एक्स क्यूब dx प्लस 2x स्क्वायर dx। और एक चीज और बात करी थी, अगर कांस्टेंट है उस इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं। तो क्या लिखूंगा सर मैं यहां पे, चलो इसे लिख लेता हूं फिलहाल, एक्स क्यूब dx प्लस 2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx। मेथड ऑफ इंस्पेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक्स क्यूब कहां से मिलेगा? मेथड ऑफ इंस्पेक्शन की बात कर रहा हूं, नॉर्मल मेथड्स से सॉल्व करूंगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, यस। तो यहां से मैंने क्या करा, ये x टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन रहा होगा। पहले इस वाले पार्ट को कह देते हैं 1, इस वाले पार्ट को कह दो आप सेकंड पार्ट। फॉर फर्स्ट पार्ट के लिए 4 पार्ट 1 x टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन x क्यूब 4x क्यूब। ठीक है, फिर यहां से 4 डिवाइड करूंगा, सही है सर, और दोनों साइड में इंटीग्रेशन ले लिया, d अपॉन dx ऑफ 1/4 x टू दी पावर 4 dx इज इक्वल्स टू x क्यूब dx का इंटीग्रेशन। और आंसर आ गया यहां से x टू दी पावर 4 डिवाइड बाय 4। यस, सो x टू दी पावर 4 डिवाइड बाय 4। सेकंड पार्ट भी आसान है आपका, कोई दिक्कत नहीं, बाहर 2 है तो 2 को रहने दो, है ना, बाहर 2 है। चलो लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो यहां से कि सर d अपॉन dx ये किसका डिफरेंशिएशन होगा? एक्स क्यूब का। पावर 2 है यहां पे तो पावर 3 लगा लो। तो यहां से मैंने लिख दिया एक्स क्यूब, बताओ डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। ठीक है, यस, 3 से डिवाइड कर दूंगा, दिस इज 1/3 d अपॉन dx ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन चाहिए, दोनों साइड में इंटीग्रेशन। उससे पहले देखो सर 2 से भी मल्टीप्लाइड है, आप 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में, दिस इज 2 डिवाइड बाय 3 d अपॉन dx एक्स क्यूब 2x स्क्वायर, ये आ गया आपको। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेशन dx का साइन, ये क्या होगा 2/3 इसके पास, सो दिस इज 2/3 x क्यूब इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन। और दोनों पार्ट को हम लोग क्या करेंगे सर, ऐड कर लेंगे। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो ये था आपका मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मेथड। एक दो क्वेश्चन और इसमें डिस्कस करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ, ये आपको sin 2x माइनस दे रखा है, माइनस दिस इज 4e टू द पावर 3x, 4e टू द पावर आपके पास में 3x dx है। ये आपका एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है 5th, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5th,
है ना। तो यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो इसमें भी देखो दो पार्ट है आपके पास में, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। इंटीग्रेशन साइन ऑफ 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 4 टाइम्स ऑफ e टू द पावर 3x dx आपके पास है। ठीक है सर, यस। तो सबसे पहले इस वाले पार्ट की बात करते हैं जो कि हमने डिस्कस करा था। एक बार और बात कर लेते हैं कि sin x फंक्शन जो होगा किसका डिफरेंशिएशन है, cos का डिफरेंशिएशन है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, यहां से दिस इज d अपॉन dx ऑफ cos 2x भी है तो मैंने 2x भी लिख दिया, इसका डिफरेंशिएशन बता दो आप कहोगे सर माइनस ऑफ साइन ऑफ 2x, फिर बाहर आप 2 लिखो तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, माइनस 1 अपॉन 2 d अपॉन dx ऑफ cos 2x इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका sin ऑफ 2x। अब देखो मुझे इसका इंटीग्रेशन चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, तो दोनों साइड में इंटीग्रेशन में यूज कर लूंगा। तो मैंने कहा सर इंटीग्रेशन dx और इस साइड में भी इंटीग्रेशन dx इक्वल, तो क्या होगा, ये माइनस 1 अपॉन 2 यहां आ गया, सो दिस इज माइनस 1 अपॉन 2 cos ऑफ 2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx का। तो फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन आ गया। अब बात रहती है सेकंड पार्ट के बारे में, है ना। आइए सेकंड पार्ट में देखो क्या है सर हमारे पास में 4 टाइम्स ऑफ e टू द पावर 3x। अब आपको सोचना है कि सर e टू द पावर 3x किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा। सर e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है ना। तो मैंने लिखा कि सर फॉर सेकंड पार्ट, हाँ सेकंड पार्ट के लिए सर इसमें इसे छोड़ दो 4 को, है ना। तो मैंने कहा सर e टू दी पावर 3x लिख लो, इसका डिफरेंशिएशन यही मिलेगा। तो मैंने कहा सर d अपॉन dx कर लो यहां से, तो क्या होगा सर e टू दी पावर 3x। और बताओ यहां जो आपका फंक्शन है ना, ये इसका भी डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां से 3 आ गया आपके पास। बट यहां पे मुझे e टू दी पावर 3x चाहिए, 3 एक्स्ट्रा है, इस 3 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 d अपॉन dx ऑफ e टू दी पावर 3x। सही है सर, यस। और इज इक्वल्स टू e टू द पावर 3x। अब मुझे 4 भी चाहिए, देखो वहां पे 4 भी है, तो 4 यहां पे कैसे मिलेगा, यहां पे 4 लिखूंगा तो इधर भी 4 मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, तो मल्टीप्लाइंग 4 बोथ साइड्स, दिस इज 4 डिवाइड बाय 3 d अपॉन dx ऑफ e टू द पावर 3x इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ e टू द पावर 3x। इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन तो दोनों साइड में इंटीग्रेट कर लूंगा, कर लूं सर यहां से। चलो यहीं पे लिख लेता हूं dx इंटीग्रेशन dx, बताओ आंसर। ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फंक्शन क्या बचा, 4 अपॉन 3 e टू द पावर 3x, दिस इज 4 अपॉन 3 e टू द पावर आपका 3x इक्वल्स टू 4 e टू द पावर 3x dx का इंटीग्रेशन रहा। ठीक है सर, यस। तो अब हम लोग इसको दोनों को कंबाइन कर लेंगे, तो फाइनल जो इंटीग्रेशन होगा, फाइनल आंसर जो आपका है, फाइनल आंसर क्या होगा सर आपका, फाइनल आंसर फर्स्ट वन इज माइनस 1 अपॉन 2 cos 2x, उसके बाद प्लस में 4 अपॉन 3 e टू द पावर 3x। ठीक है आंसर। तो अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चंस के बारे में, जो नॉर्मल मेथड से हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेशन यूजिंग द फार्मूलाज, है ना, वो सॉल्व करेंगे। प्लीज इसे नोट कर ले। चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। यहां पे देखें ये लिखा हो आपके पास में कि x माइनस 1 होल क्यूब डिवाइड बाई रूट x dx। कैसे करें सर इंटीग्रेशन। सर मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर कोई भी नंबर, कोई भी फंक्शन डिनोमिनेटर में हो तो उसे कोशिश करेंगे कि वो ऊपर की तरफ चला जाए, है ना सर, यस। तो इसे देख करके हमें एक फॉर्मूले की याद आ रही है कि सर a माइनस बी होल क्यूब कर सकते हैं। तो क्या लिखो सर, a क्यूब माइनस a प्लस ए, देखो a माइनस बी होल क्यूब है, तो क्या लिखे सर, कुछ भी नहीं करना, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि सर a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, आपको ये याद रखना है ना। और b की जगह पर अगर माइनस आ जाए तो जहां जहां b है वहां पे माइनस सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो a क्यूब मैं लिख रहा हूं a क्यूब, उसके बाद प्लस 3a स्क्वायर, b की जगह पे माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद प्लस 3 a की जगह पे x है, b की जगह पे -1 है, इसका स्क्वायर करूंगा यही होगा, ठीक है। प्लस लास्ट में b क्यूब, -1 का क्यूब तो 1, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय आपके पास में दिस इज रूट ऑफ x dx। ये इतना ओपन हो गया। अब क्या करूं सर मैं यहां पे, सर क्या कर सकते हैं, ये जो है इसका पावर क्या है 1/2, है ना। इस पावर 1/2 से x टू द पावर 1/2, तो इसको हम लोग क्या करते हैं सर, डिवाइड कर लेते हैं यहां से। तो चलो डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, क्या होगा आपके पास में डिवाइड करें इसे
तो ये क्या होगा, इसमें डिवाइड करूं, इसमें किसमें, सभी में डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये होगा x टू दी पावर 3 माइनस 1/2, पावर जाकर के माइनस हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर पावर 1/2 प्लस 3x टू दी पावर 1 माइनस 1/2 प्लस इसमें डिवाइड करूंगा तो क्या होगा सर आपका x टू दी पावर माइनस 1/2 dx, है ना। तो ये आपका फंक्शन आ गया। सर बहुत सारे फंक्शंस हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसे लिख लेते। क्या है सर, x टू दी पावर 3 इंटू 2 6 माइनस 1, दिस इज 5/2। उसके बाद माइनस 3x टू दी पावर 3/2, यस और नो, प्लस 3, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, यस। अब देख ले यहां से कितना होगा, x टू दी पावर 1/2 प्लस x टू दी पावर माइनस 1/2 dx है। तो इतने सारे फंक्शन का इंटीग्रेशन है, सबको अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग ही इंटीग्रेशन करेंगे, लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसका इंटीग्रेशन बता दो सर मुझे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू दी पावर 5/2 प्लस 1। अब देखो इसी से हम लोग डिवाइड करेंगे, दिस इज 5 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। आप सॉल्व भी कर सकते हो माइंड में डायरेक्टली, ठीक है। माइनस 3x टू दी पावर 3/2 जो इसका इंडेक्स है उसमें 1 ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय इसी से, इसको सॉल्व करके देखो, ये होगा आपका कितना सर, 5/2। तो दिस इज 5 डिवाइड बाई 2 प्लस 3x टू दी पावर 1/2 प्लस 1, इसको सॉल्व करो, दिस इज 3 डिवाइड बाई 2 प्लस इसमें 1 ऐड करूंगा, दिस इज x टू दी पावर माइनस 1/2 प्लस 1, इसको सॉल्व करो, दिस इज 1/2 होगा प्लस c। तो यहां पे इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे, यहां पे ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा सर 3/2, ये हो जाएगा सर आपका 5/2, ये हो जाएगा आपका 7/2, x टू दी पावर 7/2। तो यहां से आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये आपके एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है। कैसे सॉल्व करें इसे सर, बिल्कुल सिंपल सा है, ऐसा लग रहा है इसको मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज x स्क्वायर माइनस इसको यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया 1 और ये आपका dx। इंटीग्रेशन इंस्पेक्शन मेथड नहीं कह रहा है, नॉर्मल मेथड से सॉल्व करो। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका जो इंडेक्स है 1 इंक्रीज कर देते हैं, तो x टू दी पावर 3 और 3 से डिवाइड कर देंगे, माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना x, 0 मत लिखना, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा सर, x प्लस c, है ना, यस। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है इसलिए हम लोग कांस्टेंट ऐड करते चलते हैं। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करें सर। इसको देख करके लग रहा है कि सर a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर करूंगा तो सारे फंक्शन अलग अलग हो जाएंगे और उसको सॉल्व करना आसान होगा। तो क्या करते हैं सर, यहां से इसका स्क्वायर करूंगा x हो जाएगा, उसके बाद में प्लस इसका स्क्वायर करूंगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो यस, इन दोनों का इसका स्क्वायर करूंगा, दिस इज 1/x प्लस इन दोनों का माइनस 2ab, दिस इज 2, a की जगह पे रूट x, b की जगह पे 1/√x dx। इंटीग्रेशन ये हो गया सर, इसका इंटीग्रेशन देखो एक बार x प्लस एक बार लिख लेता हूं मैं, ये हो गया सर आपका 2 dx। x का इंटीग्रेशन दिस इज x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस 1/x है, तो इसका log x होता है, दिस इज ln ऑफ मॉडुलस ऑफ x, माइनस 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस c, है ना, यस। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। बिल्कुल से सिंपल से क्वेश्चंस आपके बुक में गिवन थे, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और काफी शानदार क्वेश्चन है। ये है आपका x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है, यस। कैसे सॉल्व करें इसे, देखो इसमें क्या करा जा सकता है, इसको करने के 2-3 तरीके हमारे पास में। आपको भी सर कैसे तरीके हैं, तो एक मेथड आता है सर, इसको आप प्रिडिक्ट करो, इसको देखना पड़ेगा, और एक दूसरा मेथड आपके पास में पार्शियल फ्रैक्शन, वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। मेथड का नाम अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज मैनिपुलेशन। इसको मैनिपुलेट करके देखेंगे, क्या इसकी तरह से कुछ ऐसा बना दो कि ये कैंसिल आउट वगैरह हो जाए कुछ ना कुछ। तो देखो यहां पे क्या है सर, आपके पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे x टू दी पावर 4 है। सर आपको याद है हमने पढ़ा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आपके पास में था सर tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। लेकिन सर ऊपर में भी फंक्शन है हमारे पास में, ऊपर वाला फंक्शन है, अगर नहीं होता तो अब जाकर के लिख सकते थे। तो क्या करते हैं सर, इस वाले फंक्शन में -1 कर दिया, +1 कर दिया,
होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर करा और dx। अब देखो बच्चों, अगर मैं इससे एक पार्ट मानूं, इसे दूसरा पार्ट मानूं, तो इस वाले से इसमें डिवाइड और इसमें डिवाइड करा जा सकता है। अगर इस वाले पार्ट में इससे डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा और इसका इंटीग्रेशन हम लोग लिख सकते हैं 10 इनवर्स ऑफ x। तो मैं इसे लिख लेता हूं, दिस इज x टू द पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद सर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, यहां भी dx। ठीक है सर। अब ये क्या होगा सर इसको आप सॉल्व कर सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो ये होगा सर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यस और नो, ठीक है। हाँ, तो ये क्या बना सर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो दिस इज इट विजिबल देयर और नॉट, यस, ए प्लस बी इंटू उसके बाद ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नॉट विजिबल सर। पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेता हूं, बाद में इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लूंगा, ठीक है, यस। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा सर, देखो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस वाले पार्ट का की वैल्यू इसके इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल में, तो क्या हो जाएगा सर इसका इंटीग्रेशन। अब मैं कर लेता हूं इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, दिस इज एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन करते हैं, एक्स हो गया हमारा, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो फर्स्ट वाले पार्ट का इंटीग्रेशन हो गया और सेकंड वाले पार्ट का इंटीग्रेशन क्या है सर आपके पास में, दिस इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। तो दोनों को ऐड कर लेंगे, तो फाइनल जो वैल्यूज होगी हमारे पास में, फाइनल वैल्यूज इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर। तो ये मेथड ऑफ मैनिपुलेशन था, बाद में हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी रिजॉल्व करेंगे, ठीक है सर, यस। फिलहाल इसे नोट करें, अब दूसरे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ क्वेश्चन इज e टू द पावर x, नेक्स्ट क्वेश्चन इज e टू द पावर x प्लस 2 डिवाइड बाय x प्लस cos x प्लस sec स्क्वायर ऑफ x dx। ये इंटीग्रेशन के लिए दे रखा है फंक्शन आपको। तो आइए इसे कैसे सॉल्व करेंगे सर हम लोग। सर बहुत सारे फंक्शंस हैं, सारे अलग अलग, इसका इंटीग्रेशन पता है आपको, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस, अब ये 2 डिवाइड बाय x है तो 1 डिवाइड बाय x इंटीग्रेशन log x, दिस इज 2 ln ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस cos x का इंटीग्रेशन सर sin x, दिस इज sin ऑफ x, सर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, यस, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमने बात करा सर 10x, सो दिस इज प्लस ऑफ 10x प्लस c, खत्म कहानी। एक लाइन में अगर सभी को याद रखोगे पार्टिकुलर वाइज, आपको अलग अलग फॉर्मूलाज, ये फॉर्मूलाज गिवन थे, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, यस। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन गिवन आपके पास में 1 माइनस एक्स रूट ऑफ एक्स dx इंटीग्रेशन, इसे कैसे सॉल्व करेंगे सर, बिल्कुल सिंपल सा है, दो फंक्शन मल्टीप्लाइड में है, इसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, तो ये होगा आपका रूट एक्स का मतलब है x टू द पावर 1/2 माइनस, नाउ मल्टीप्लाई दिस विद दिस, देन इट विल बी x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 dx। नाउ इंटीग्रेट दिस फंक्शन, सो इट विल बी x टू द पावर 1/2 प्लस 1 एंड डिवाइड दिस इंडेक्स, डिवाइड बाय दिस इंडेक्स, दिस इज 3/2 माइनस, now x to the power 3/2 increase 1 in the given index divided by, and this will be equals to 5/2, सही है सर, यस, प्लस ऑफ c, इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास में, ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, दिस इज 2 डिवाइड बाय 3 x टू द पावर कितना सर आपका 3/2 माइनस x टू द पावर 5/2 और यहां पर 2 डिवाइड बाय 5 प्लस c, ठीक है। तो चलो मैं आपको पैटर्न आपको बताता हूं, उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर, ठीक है सर। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे, आप एक्सरसाइज 7.1 इजीली सॉल्व कर सकते हैं एनसीईआरटी के, ठीक है सर, यस। आइए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस के बारे में डील करते हैं। चलिए, अभी हमें पता है कि सर e टू द पावर x dx का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है e टू द पावर x प्लस c। अगर ये देखो लीनियर फंक्शन है हमारे पास में, सेम चीज अगर e टू द पावर ax प्लस b
dx आ जाए तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन a टू दी पावर ax प्लस b होगा प्लस c। अब एक और चीज सर, यहां पे जो पावर में फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन उससे डिवाइड कर दो। क्यों करते हैं हम लोग बाद में बात करेंगे थोड़ा सा, फिलहाल इतना लिख लें, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, a से हमने डिवाइड कर दिया, ये आंसर आ गया। सिमिलरली एक दूसरे फंक्शंस की बात करते हैं, मैंने कहा सर 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है हमारे पास में ln ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस c। अगर मेरे पास में यहां पे एक कोई लीनियर फंक्शन आ जाए लाइक ax प्लस b dx आ जाए तो इसे भी लिखूंगा मैं सर ln ऑफ मॉडुलस ऑफ ax प्लस b प्लस c। अब इस वाले पार्ट का ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसमें x है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा a से हम लोग क्या करेंगे यहां पर डिवाइड करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस। सिमिलरली हमारे पास में और भी क्वेश्चंस हैं इस तरह से, जैसे सपोज मैंने कहा आपके पास में कि सर a टू दी पावर x dx का इंटीग्रेशन होता है a टू दी पावर x डिवाइडेड बाई ln ऑफ a प्लस c। अगर मेरे पास में a टू दी पावर है ना, a टू दी पावर ax प्लस b दे रखा है, ठीक है, ax प्लस b, तो ये क्या हो जाएगा सर dx में a टू दी पावर जो फंक्शन है लिख लो ax प्लस b, ठीक है सर, डिवाइडेड बाई ln ऑफ ये वाला a, उसके बाद इस वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन a से डिवाइड कर देंगे प्लस ऑफ c। नेक्स्ट की बात करते हैं सर, हमारे पास में अगर रूट x है dx है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है सर, रूट x को ब्रेक कर लेते हैं 1/2 dx में, 1 इंक्रीज करूंगा तो x टू दी पावर 3/2 होगा और ये होगा 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। सिमिलरली अगर मेरे पास में यहां पे कोई लीनियर फंक्शन हो लाइक इंटीग्रेशन रूट ऑफ ax प्लस b dx, करना क्या है सर, देखो अगर रूट में है तो उसका पावर होगा 3/2 और यहां पे 2/3, ठीक है सर, यस। तो यहां पे क्या लिखो सर, ax प्लस b पे पावर डायरेक्टली लिख लो आप 3/2 और यहां से आपका 2/3, और ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा आपके पास में a से हमने डिवाइड कर दिया प्लस c आ गया। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस। तो इस तरह के एक दो क्वेश्चंस और आपको देता हूं, जैसे सपोज कि सर रूट ऑफ 2x प्लस 3 dx है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, करना क्या है सर आपको, दिस इज 2x प्लस 3 टू दी पावर, यहां पे कुछ और ले लेता हूं, 5 ले लिया और यहां पे मैंने कह दिया सर आपके पास में 7, तो क्या होगा 5x प्लस 7 टू दी पावर, रूट वाले पे कितना पावर आता है 3/2, दिस इज 3/2 और यहां से 2/3। हाँ, लेकिन ये जो फंक्शन है आपका इसका डिफरेंशिएशन 5, उससे हमने डिवाइड करने हैं प्लस ऑफ c। ये क्यों डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, जब सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे उसके बाद वहां पे आपको बताऊंगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो चलते हैं सर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और सारे क्वेश्चंस, और नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा कि आगे इंटीग्रेशन के क्या क्या मेथड्स हैं, मेथड ऑफ इंटीग्रेशंस के बारे में, सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस मेथड देखेंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ठीक है, यस।